गुड मॉर्निंग। हम लोग बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। देखना है हम लोग को, पढ़ना क्या है कि वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग वर्गमूल में थोड़ा नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन होती है उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ग निकालना। किसी भी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर रूट निकालना, वर्ग और वर्गमूल। ये आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, ठीक ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि सबसे पहले चीज है कि दो अंकों की संख्या को वर्ग निकालना। इस दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालना, कोई भी अंक जैसे है, यानी आपको 20 तक तो लगभग सबको याद ही होगा। तो 20 तक याद होगा, तो उससे ज्यादा जैसे 85 हो गया, 95 हो गया, दो अंक यानी कि 1 से लेकर के यानी 11 से लेकर के 99 तक में किसी भी संख्या का वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्ग निकालते हैं तो कौन होगा। जैसे मान लिया जाए कि 25 है, तो एक ट्रिक है कि जब 5 वाला आप निकालेंगे ना, जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो, जिसका इकाई क्या हो, 5 हो, तब 5 वाला का बहुत आसान सा तरीका है कि जब किसी भी जैसे 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, उसके बाद 25 है, तो ये सब जो है ना, इसका जिसका इकाई अंक अगर जिसका इकाई अंक जो है ना 5 हो, उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लेंगे इस 55 ले लिए, तो 55 जब ले लिए तो यानी कि 25 5 का पारा पढ़ दिया। उसमें क्या होता है कि इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 को फिर उसी के पहाड़ा पढ़ देंगे तो 6 पंचे कितना हो गया, 30। देखिए यानी इस 55 का जब स्क्वायर निकाले तो कितना हुआ, 30 25 हो गया। सेम उसी तरह से 5 वाला कोई भी ले लीजिए, 35 ले लीजिए, तो 35 में 25 क्या हो गया, यानी कि स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या हुआ, 25 25। इसमें 3 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 4। 4 के पारा कितना बार पढ़ दिए, 4 का पारा 3 बार पढ़ दिए, तो 4 तिया कितना हुआ, 12, 1225 हो गया। उसके बाद हम ले लीजिए इसको 25 का, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हुआ। इसमें भी एक जोड़ दिए तो कितना हो गया, एक में जोड़ दिए तो 3, और 3 के पहाड़ा कितने बार पढ़ दिए, 2 बार, तो 3 दूनी कितना हुआ, 6, 625। तो 5 वाला किसी भी यानी किसी भी अंक संख्या का, यानी दो अंक, दो 5 रहे, दो अंक में कोई भी संख्या रहे तो आराम से बना सकते। जैसे ले लिए 95, इसको मिटा दे, 95 ले लिए, 95 ले लीजिए, तो 95 का क्या करेंगे स्क्वायर, 25 25 हो गया। ये कितना है, 9, 9 में 1 जोड़े तो कितना हो गया, 10, और 10 नमा कितना हो गया, 90। तो ये आपका क्या हो गया, यानी कि निकल गया। 5 वाला कोई भी अगर संख्या रहे तो आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरह से देखिए बच्चा में जब हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे कि किसी भी अंक, जैसे मान ले लिए 24, तो 24 के स्क्वायर क्या करते थे, 24 गुने 24 करते थे। तो आप गुना कीजिए 24 को 24 से, तो कितना हो गया, 4 चौका 16, और 4 दूनी 8, फिर कितना 8 एक कितना हुआ, 9, फिर इसको करेंगे 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4। अब देखिए 6, 8 और 16 एक 17, 4 एक 5। इतना बड़ा लंबा प्रोसेस हम बच्चा में सीखे थे हम लोग। लेकिन इसको क्या करना है, इसको शॉर्ट बनाना है। तो शॉर्ट बनाएंगे तो कैसे, 24 को 24 से गुना किए, तब देखिए डायरेक्ट एक लाइन में कैसे होगा, 4 4 के पारा 4 बार पढ़े तो 16, हासिल कितना बचा, एक बचा। इसको क्रॉस गुना कीजिए, तीन तीन टाइम में, 4 दूनी 8, और फिर 4 दूनी, यानी तो 4 दूनी 8, 8 कितना हो गया, 16, और 16 में एक जोड़ दिया तो कितना हो गया, 17 के कितना बचा, 7, फिर हासिल आपके पास कितना बचा, एक। इस साइड वाला आप गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 कितना होगा पास, एक लाइन में हो गया। तो इस तरह से एक लाइन में हो गया। तो ये बच्चा में सीखे तो थोड़ा इससे शॉर्ट हुआ, और उससे भी ज्यादा शॉर्ट देखेंगे तो देखिए, उससे ज्यादा शॉर्ट देखेंगे तो देखिए, यानी कि जैसे 24 के स्क्वायर ले लिया, तो 24 के जब स्क्वायर ले लिया तो क्या करें, 4 चौका 16 के 6। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 एक था हासिल कितना हुआ, 17, 2 दूनी 4 एक कितना हुआ, 5, यानी कि ये हो गया। इस तरीका से आप किसी भी चीज का निकाल सकते हैं। मान लिया जाए कि 26 ले लीजिए, तो 26 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, 6 छक 36, और फिर 6 दूनी 12 दूनी 36 के 6 होगा, 6 छक 36 के 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, 3 27, और फिर कितना हुआ, 2 दूना 4, 2 दूना 4 है 27, 2 हासिल था, तो 4 दो कितना हुआ, 6 हो गया, 676। अब किसी भी ले लीजिए, मान लिया कि 34 का ले लेते हैं, 34 का लीजिए,
कैसे बनाएंगे? क्या होगा? 4 चौका 16 हासिल 1, फिर 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 1 25, फिर आपके पास कितना बचा? 2, कितना 3 तिया 9 2 11। अब इस तरह से आप किसी भी 2 डिजिट का अंक निकाल सकते हैं, आराम से हो जाएगा ना। उसके बाद आइए, आप दो अंक वाला तो हम लोग सीख लिया, अब 3 अंक वाला देखिए। 3 मान लिया कि जो 3 अंक कहां से चालू होता है? 100 से। 100 से कहां तक? यानी 100 से लेकर के 999 तक आपका कितने अंक होगा? 3 अंक होगा। तो 3 अंक में निकालिए। मान लिया कि 105 ले लिए, ठीक है। अब 105 का स्क्वायर आपको करना है, तो कैसे करेंगे? 105 का स्क्वायर कीजिए। तो 105 का स्क्वायर जब इसको करेंगे तो 105 जो है ना, 105 को लिख लीजिए, 105 में उतना जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 105 में अगर 105 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 110। तो 110 लिख दीजिए, ठीक ना। अब 25 कितना हुआ? 25। तो ये आपका क्या हो गया? 105 का स्क्वायर। अब गुना कीजिए, 105 को 105 से गुना करिए, कितना होगा? 25 25 5 1 5। फिर इसको क्या किए? 0 0 0 है, फिर 100 कितना लिए? 5, कितना आया? 2 5 10 के 0 कितना, ठीक ना। 1 और 1 हो गया ना। तो इस तरह से गुना करके अभी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मान लिया कि आपको दे दे 107, सीखिए 107 का स्क्वायर क्या करेंगे बताइए तो। 107 में ये जो आगे वाला 7 है उसको क्या किए? जोड़ दिए, तो कितना हुआ? 107 है 7 100 कितना हो गया? 114 हो गया। और जब 114 में 7 7 कितना है? 49 बिठा दीजिए, हो गया आपका। ले लीजिए 109 का 9 का स्क्वायर। 109 में 9 जोड़ दिए तो कितना हुआ? 118 और 9 नमा 81। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग देखें कि आगे चलिए, आप कहिएगा कि आगे वाला देखिए, तो 112 ले लीजिए। 112 ले लीजिए। 112 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए वहां 0 था ना, तो इसलिए वहां डायरेक्ट कर देते, यहाँ 112 ले तो क्या हो गया? 112 में 112 जोड़ दिया तो कितना हुआ? 124 हो गया। 124 जो हो गया, तब आप इसको क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर फिर कितना आ जाएगा? 144। तो ये 144 जो होता है ना, तो सिर्फ 44 लेंगे, ये एक को इसके साथ जोड़ देंगे, तो हो जाएगा कितना? 125 44। कोई दिक्कत? ले लीजिए 34 का 34 का 134 का स्क्वायर, बताइए। फिर 134 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 134 में अगर 34 जोड़ दिए तो 134 में 34 34 कितना? 68। 168 हो गया, ठीक ना। अब ये 34 का स्क्वायर कितना होता है? 1156। तो वो 56 को लिख लेंगे, जो 1156 था 11 को इसमें जोड़ देंगे, 11 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा? 11 कितना हो गया? 9 7 1 आई 56। आपका इतना क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी कि बहुत इजी है, 2 अंक 3 अंक आराम से सीख सकते हैं और बना लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रूट वाला सवाल सब था, कि रूट वाला सवाल में क्या होता है कि जब आप बनाते होंगे तो देखिए ऐसे दे देगा इन्फिनाइट, यानी ले लीजिए 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 डॉट 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 इन्फिनाइट। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 2 रूल है इसका। रूल क्या है कि जब आपका क्रमिक संख्या हो, क्रमिक मतलब कि लगातार संख्या, लगातार अगर संख्या हो तो इसका क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे। लगातार संख्या रहेगा तो क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऐसा ऐसा मतलब पारा पड़ी तो क्या हो? क्रमिक हो, और इसका इतना पूर्व भी 6, तो कितना हो गया? 2 और 3। तो कभी भी इन्फिनाइट तक जाए और बीच में प्लस हो या माइनस, माइनस वाला में बताते हैं, प्लस वाला में क्या? प्लस वाला में जो भी जितना भी रहेगा उसका बड़ा वाला अंक हो गया। गुणनखंड तोड़ने के बाद जो भी अंक होगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला अंक, उसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप बताइए 6 6 रूट कुछ भी रहे तो यहाँ पर क्रमिक हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। अगर ये माइनस होता तो क्या होता? 2 होता। अब एक और देख लीजिए, मान लिया जाए कि 12 रूट प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट 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 इन्फिनिट, इसका आंसर क्या होगा? इसको सीधा करेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे तो कितना होगा? 3 गुने 4। तो प्लस है तो यहाँ प्लस है तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। प्लस रहेगा तो 4 होगा, मान लिया जाए। अब माइनस वाला देखिए, रूट 72
माइनस √72 माइनस √72 डॉट 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 जाइए। इसका आंसर क्या होगा? इसको हम फिर तोड़ेंगे या उसको तो तोड़ेंगे तो होगा 8 गुने 9। तो क्या है यहाँ देख रहे हैं माइनस है, तो माइनस है तो क्या होगा छोटा वाला होगा, माइनस में क्या होगा छोटा वाला। इसका आंसर क्या होगा? तो अगर आपसे कोई पूछे तो आराम से देखते ही आंसर बता देंगे कि नहीं बता देंगे। मान लिया जाए कि आपको पूछ देंगे इसका आंसर खुद बताइए, √42 प्लस √42 प्लस √42 इंफिनाइट तक गया है यानी अनंत तक, क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि इसमें हम क्या देखेंगे 42 है, तो 42 में क्या तोड़ेंगे दो, तो ये भी क्रमिक आ रहा है, तो तोड़िए इसका क्या होगा साक्षक 42, तो साक्षक 42 होगा तो आंसर क्या होगा 7 गुने 6। तो इसमें क्या है प्लस है, तो प्लस है तो आंसर क्या होगा 7 होगा। अगर ये माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता क्या होता? इस टाइप का सवाल समझ में आ गया। अब देखेंगे क्या कि इसको अगर मान लिया जाए क्रमिक नहीं हो, क्या हो क्रमिक संख्या नहीं हो, मान लिया दे दिया आपको क्या कि √7 प्लस √7 प्लस √7 ये तो क्रमिक नहीं है, इसका गुणनखंड तक क्रम संख्या में नहीं आएगा लगातार, तब क्या करेंगे? तो तब इसके लिए एक फॉर्मूला है, सबके लिए फॉर्मूला है लेकिन वहां भी फॉर्मूला आएगा। तो क्या होगा 4a+1 √अंडर +-1 बट्टा 2। अब ये फॉर्मूला पर आप ये आराम से इसको बना सकते हैं। तो क्या होगा बताइए इसका, ए किसको मानेंगे यहां पर जो रहेगा उसको ए मानेंगे, तो 7 तो कितना हुआ 28, 7 तो कितना हुआ 28, एक कितना हुआ 29, तो √29 लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस लेंगे, 1 बट्टा कितना 2, कटने वाला नहीं है तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब मान लिया जाए यहां पर दे दीजिए √5 √5 प्लस √5 प्लस √5 डॉट डॉट इंफिनाइट है। अब क्या करेंगे, ये भी तो नहीं है कटने वाला, तो ये भी नहीं कटने वाला है तो क्या करेंगे फिर वही करेंगे, इसको क्या मानेंगे रूल मेरे पास क्या है 4a+1 √अंडर, ठीक ना। अब प्लस माइनस क्या 1, अब बट्टा कितना 2 होता है। तो आप बताइए यहां पर बैठा दीजिए 4 तो ये है, ए आपका कितना मिला तो 21 कितना हुआ 21, अब प्लस क्या है प्लस 1 बट्टा कितना 2, तब कटने वाला है तो 22 बट्टा कितना कर दीजिए 2, 11 आएगा आंसर, ठीक ना। 5 का 20 21 21, ओ सॉरी रूट में है ना, क्या होगा रूट में है तो रूट से तो बाहर निकलेगा नहीं, तो रूट से नहीं तो क्या हो गया यही आंसर हो गया। तो रूट वाला क्या हो जाएगा रूट में ही आंसर होगा। अब इसी को अगर माइनस कर दिया जाए, इसी को क्या कर दिया जाए माइनस कर दिया जाए, तब क्या करेंगे तो घटा देंगे, तो क्या करेंगे फिर वही रूल लगेगा 5 का 20 1 21 √अंडर 21, आप प्लस नहीं लेके क्या लेंगे -1 बट्टा कितना 2, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए 8 ले लीजिए √11 प्लस √11 प्लस √11 क्या होगा इसका 11 चौके 44 प्लस कितना 1 √अंडर इतना प्लस है तो प्लस 1 बट्टा कितना 2, आपका क्या बनेगा 45, यानी √अंडर 45 प्लस कितना 1 बट्टा कितना 2, ये हो गया आंसर। तो आराम से अभी बन जाएगा। चलिए अब क्या करना है कि ये तो देख लिए प्लस वाला भी माइनस वाला भी, आप देखिए गुना वाला में कैसे होगा। जैसे मान लिया जाए इन्फिनिटी तक रहेगा √5 √5 √5 √5 डॉट 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 इन्फिनाइट, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर वही होता है क्या यानी 5, जो देखिए वही उसका आंसर हो जाएगा, जो देखिए उसका वही आंसर होगा। इसका भी बनाने का तरीका आता है, दूसरा टर्म देखेंगे। फिर आप मान लेके यहाँ पर आ जाइए √11 √11 √11 √11 डॉट 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 इन्फिनाइट, क्या हो जाएगा 11, यानी इस टाइप का सवाल कुछ भी देखिए तो क्या बन जाएगा, यानी कि सीधा वही आंसर होगा, जो अंदर में फिगर देखिए वही उसका क्या होगा अंदर।
हम लोग अब सीखेंगे क्या कि घन वाला और स्क्वायर वाला, ये दोनों चीज अगले अगले स्लाइड में देखेंगे, ठीक ना।